संस्कार तुम्हारे आंचल में, हाँ आंचल में। बेटी बहना माँ बहू है तू, अंबिया रस्मों की डाल की बेटी, ससुराल की बेटी, ससुराल की। हम लोग तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे अक्षय, हम लोग वापस जा रहे हैं। भैया लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अब तो सारे गांव वाले भी खुलकर आपके साथ हैं, कोई परेशानी भी नहीं है, फिर ऐसा प्लान क्यों? मैं जानता हूं तुम्हें सुनकर दुख हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं अक्षय, मेरा वहां जाना जरूरी है। ऑफिस ज्वाइन करना है, बहुत सा काम पेंडिंग हो गया है, उसे पूरा करना है। अचानक तो ये सब खत्म नहीं किया जा सकता ना। आप सही कह रहे हैं भैया, मैं ही कुछ देर के लिए भूल गया था कि आप काम भी करते हैं। भैया गांव वालों के अलावा भी आपके पास बहुत सारे काम हैं, मैं थोड़ी देर के लिए स्वार्थी हो गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, इसमें माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे भी बुरा लग रहा है। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाना मेरी मजबूरी है। बड़ी मुश्किलों से नौकरी मिली थी, अब इस तरह से नौकरी छोड़कर वहाँ धोखा नहीं दिया जा सकता। आप परेशान मत होइए, आप वहाँ रहकर भी हमारी मदद कर सकते हैं। मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुमने इसे अपनी कर्मभूमि बनाकर गांव पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम इस एहसान का मोल कभी नहीं चुका पाएंगे। मोल कैसा प्रताप भैया? जिस तरह आप अपनी कर्मभूमि का कर्ज अदा कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी अपना फर्ज निभा रहा हूं। इसमें एहसान जैसी क्या बात है? तुम कितने अच्छे हो अक्षय, इतनी कम उम्र में कितनी गहराई से सोचते हो। ये तो आप जैसे अपनों का आशीर्वाद है भैया। आपने और स्टेफी भाभी ने जो कदम उठाया है, उसने मेरे साहस को दुगना कर दिया है, वरना तो मैं इस क्लिनिक में बंद के रह गया था। भैया स्टेफी भाभी ने गांव वालों की आंखों में जो सपने भर दिए हैं, उसे गांव वाले पूरा करने में लगे हुए हैं। स्टेफी भाभी ने इस गांव को नया जीवन दिया है, इस गांव में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एहसान तो स्टेफी भाभी ने इस गांव पर किया है भैया। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। कम से कम हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर तो सके। देखो ना, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। अच्छा अब मैं चलूंगा। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। अरे नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम अपना काम देखो। जी, आप रो रही हैं? नहीं तो। ये क्या है? ये तो खुशी के आंसू हैं। बहुत किस्मत वालों की आंखों में आते हैं ये आंसू। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें तुम्हारे जैसी बहू मिली। आप भाग्यशाली तो हैं, लेकिन मेरे से बड़ी नहीं, क्योंकि मुझे आप मिली है।
नहीं जाने वाली मौज, कहीं नहीं जाने वाली। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यही रहूंगी आपके पास, अपनी माँ के पास। बहू, तुम लोग यहाँ रहकर क्या करोगे? मातृभूमि से बड़ी कर्मभूमि होती है और तुम दोनों की कर्मभूमि वहाँ है। मैं तुम लोगों को यहाँ रहने के लिए कहकर तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। वहाँ तुम्हारी जरूरत है। हमारी तो बत्ती भरी गई थी कि हमने तुम्हें जन्माष्टमी पे बुलाने की जिद की। कैसी बातें कर रही है मुझे? यहाँ आना हमारा फर्ज था। सच बेटा, लेकिन मुन्ना वो क्या सोचेगा? आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें मना लूंगी, मैं उनसे बात करूंगी, मुझे विश्वास है वो मान जाएंगे। सच? हाँ माँ जी। बात है माँ, बड़ा गाना शाना गाया जा रहा है। क्यों, मैं गाना नहीं गा सकती क्या? नहीं माँ, मैंने ऐसा कब कहा? बल्कि तुम गाती हुई बहुत अच्छी लगती हो। तुम बहुत मीठा गाती हो माँ। तुम्हारा गाना सुनकर तो मैं एक भीषण गर्मी में भी पानी बरसा दे, और नाच उठे और भवरे। बस 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 बस, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। बोल, क्या चाहिए तुझे? माँ, मैं भाभी से मिलने जाऊँ? मान जाओ ना माँ, मुझे जाने दो ना। बाबूजी के आने से पहले ही मैं चली आऊंगी, विद्या माँ की कसम। क्या करेगी बड़ी हवेली जाकर? आप आ गए? आइए, बैठिए। वहां जाकर तुम मेरे ही खिलाफ कुछ सीखोगी। वैसे भी उस घर में सारी बातें मेरे विरुद्ध ही तो की जाती हैं। ये कैसे नीचा दिखाना है, बस यही तो होता आया है आज तक वहां। मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा बाबूजी। न तो बड़ी माँ ने ऐसा कभी किया और न ही स्टेफी भाभी ने। तू चुप नहीं रह सकती? बोलने दो उसे। कम से कम मुझे तो पता चले कि मेरे ही घर में मेरे ही खिलाफ क्या क्या चल रहा है। आप चलिए जी, मैं इसको समझाती हूँ। बच्ची है, जो मुंह में आता है बक देती है। नहीं सीमा की माँ, हमारी बेटी अब बच्ची नहीं, बहुत बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी कि अपने बाबूजी से भी जबान लड़ा सकती है। जिसके सामने सारा गांव एक शब्द नहीं बोल पाता है, आज उसी की बेटी उससे सवाल जवाब कर रही है। बोलने दो इसे सीमा की माँ, कम से कम इसके दिल की भड़ास तो निकल जाएगी। अब हमारी बेटी इतनी समझदार हो गई है सीमा की माँ कि मेरे ही फैसले पर उंगली उठा सकती है।
अपने बाबूजी से माफी मांग ले। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैंने आपका दिल दुखाया। अब से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मैं भाभी से नहीं मिलने जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मैं भाभी से मिलने। वो यहाँ से जाने लगेंगी तभी नहीं जाऊंगी। पापा जी, आप नाराज मत होइए, माफ कर दीजिए। माँ, मनाओ ना बाबूजी को, कहो ना इनसे मुझे माफ कर दे। देखिए, माफ कर दीजिए ना, बच्ची है। कितनी बार कहा है बेटी कि अपनी मां को वकील मत बनाया कर। मैं तो वैसे ही तुझसे हार जाता हूं। बेटी, तुझसे तो मैं ठीक से नाराज भी नहीं हो पाता। बेटी, तो बड़ी हवेली जाना चाहती थी ना स्टेफी से मिलने? क्या मिल के आओ। सच बाबूजी? हाँ बेटी, वैसे भी 1-2 दिन में तो वापस चली जाएगी ना। जा मिल के आ। चाचा जी, अरे मुन्ना बेटा, तुम? प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा। प्रणाम चाचा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अरे भाई, आशीर्वाद ही देती रहोगी या इसके लिए कुछ नाश्ता भी लाओगी? अरे नहीं नहीं चाचा जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। क्या बात है मुन्ना बेटा, ठीक तो हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचा जी, बस आपसे माफी मांगना चाहता था। माफी? किस बात के लिए बेटा? बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ चाचा जी, उससे कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा है। नहीं बेटा,
उसके लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने भी कुछ ठीक नहीं किया था। चाचा जी, अब आगे से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं स्टेफी को लेकर वापस जर्मनी जा रहा हूं। बस एक बात खाई जा रही है, मां को अकेला छोड़कर जा रहा हूं। बाबूजी के जाने के बाद हम तीनों भाइयों को मां का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन देखिए ना, हम में से कोई भी उनके पास नहीं है। कहने को उनके 3 बेटे हैं, लेकिन देखिए ना, यहां उनके पास कोई नहीं रहता। मैंने मां से कितनी बार कहा, मां आप मेरे साथ चलिए, लेकिन वो कहती हैं मैं विदेश जाकर क्या करूंगी। यहां पर मेरा ख्याल रखने वाले लोग हैं, आप लोग हैं, गांव वाले हैं। जी ठीक ही तो कहती हैं बेटा, वहां कैसे रह पाएंगी वो? यहां सीमा है, सीमा की मां है, पियरिया है, मिंटू है, और अगर कुछ हुआ ना तो मैं भी तो हूं ना। बेटा वहां अपनों से दूर कैसे रह पाएंगी वो? नहीं, मैं तुमको यहां से उनको ले जाने की अनुमति नहीं दूंगा। बेटा भैया नहीं रहे तो क्या हो? ये पूरा गांव उनके साथ है ना, कहीं नहीं जाएगी बेटा वो ना। और हाँ बेटा, तुम ये कभी मत समझना कि मैं बड़ी हवेली का दुश्मन हूं ना। पता नहीं क्या हो जाता मुझे कभी कभी, ये भूत सा सवार हो जाता है मुझ पर। लेकिन वो समझता कि हवेली को देखने वाला कोई नहीं। बेटा इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बाबूजी का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। और बेटा अगर एक बार मैं इनकार करने भी लगूं तो तुम्हारी चाची और ये बहन मुझे जीने नहीं देगी। ना बेटा, अपने आप को अकेला मत समझना। हमारे घर लगे तो क्या हुआ, रिश्ता तो ये करना। बेटा मत रो, शांत हो जा बेटा। बेटा अगर तुम ही कमजोर हो जाओगे तो बाबूजी का क्या होगा? ना बेटा, जाओ चिंता मुक्त होकर जाओ तुम। भैया पानी। चाचा जी, वो अक्षय है ना? हाँ वो डॉक्टर ना बेटा? हाँ चाचा जी, वो विशेष कार्य की तैयारी कर रहा है। मैंने उससे कहा है कि आप उसकी मदद कर देंगे, उसे सलाह दे देंगे।
बिल्कुल बेटा, और तुम इस गांव और माई की चिंता बिल्कुल मत करो। और हाँ, मैं पृथ्वी और बच्चा को फोन कर दूंगा, वो गांव आ जाएंगे कुछ दिनों के लिए। इससे भौजी का दिल भी बहल जाएगा और तुम्हारी चिंता भी दूर हो जाएगी। ठीक है चाचा जी, जैसा आप उचित समझें। अच्छा चाचा जी, अब चलता हूँ। अरे बेटा, चाय नहीं पी तो कम से कम शरबत तो पीते जाओ। नहीं चाचा जी, बिल्कुल मन नहीं है, मैं चलूंगा। ठीक है बेटा, खुश रहो। प्रणाम।